स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.4 फ्रॉम पेज नंबर 42 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। ओके, आपसे बोला गया है कि अगर आप N2 गैस जो है वो वाटर में बबल करते हो, मतलब कि वाटर के थ्रू पास करते हो, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल नाइट्रोजन गैस जो है वो 1 लीटर वाटर में डिजोल्व होगी। ओके, और उस टाइम पे आप जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है वो 0.987 बार अज्यूम कर सकते हो। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जो है फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन 76.48 किलो बार होती है। ओके, सो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले आप लिख लो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। आपके पास जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अभी के एच क्या है? के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो के एच की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 76.48 किलो बार, राइट। और पार्शियल प्रेशर जो है आपके पास नाइट्रोजन का कितना गिवन है? दैट इज 0.987 बार। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, पहले आप मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एड ऑन करके देन हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो पहला टारगेट हम कंप्लीट करते हैं मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का। ठीक है, आप सभी की वैल्यूज जो है वो पुट कर दो। सो मोल फ्रैक्शन मैं एक साइड ले आऊंगी, सो एक्स N2 इक्वल टू ये के एच जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय के एच आ गया, राइट। नाउ वैल्यूज जब हमने पुट की, एक्स N2 इक्वल टू 0.987, ठीक है। अब यहाँ पे बार है, राइट। या तो मैं इस बार को जो है किलो बार में कन्वर्ट करूं या फिर इस किलो बार को जो है मैं बार में कन्वर्ट करूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करूंगी, राइट। तो आई नो दैट जो मेरे पास ए किलो बार है वो 1000 बार के इक्वल आता है। सो 76.48 इंटू 1000 बार आ गया। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 किलो बार इक्वल टू 1000 बार होता है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसी किलो बार की बात करूँ तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻³ बार के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 76.48 इंटू 10⁻³ बार, राइट। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो 76.48 इंटू 10⁻³ बार आ गया। ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं ताकि डिवीजन में आसानी हो, राइट। सो एक्स N2 0.987 हमने एज इट इज ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं ये डेसिमल जो है, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट टू लेफ्ट मूव करती हूँ तो मेरे पास जो पावर है डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगी, राइट। तो ये मैं जो डेसिमल है ये 2 डिजिट डिस्प्लेस करती हूँ, सो इट विल बी 0.7648 बन गया, ठीक है, और 10⁻² आ गया, राइट। नाउ इनटू 10⁻³ बार आ गया, ठीक है, बार के साथ बार कैंसिल हो गया। तो जब आपने 0.987 को 0.7648 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 1.290। अब यहाँ भी जो पावर्स हैं, ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगी, सो 10⁻² आ गया इंटू 10⁻³ आ गया। यूनिट्स कैंसिल हो गए हैं। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस आती है, ठीक है, तो हमारा आंसर सही जा रहा है।
अब यहाँ पे बेस सेम है और जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी, राइट। सो 1.290 -2 -3 दैट विल बी 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है। मतलब जो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ रही है नाइट्रोजन की वो कितनी आ रही है, 1.290 इंटू 10⁻⁵5। अब हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। सो मोल फ्रैक्शन XN2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सॉल्यूशन के मोल्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन किससे बन रहा है, नाइट्रोजन और वाटर से। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, सो आई नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स को हम n के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, n सबस्क्रिप्ट N2 डिनोमिनेटर में n सबस्क्रिप्ट N2 प्लस NH2O आ गया, राइट। अब हमने हमारा टारगेट था कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पता होने ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्चुअल मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर, राइट। नाउ अब हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ वाटर गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो गिवन जरूर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास कितनी आ रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर है, ठीक है। तो अब 1 लीटर वॉल्यूम है, डेंसिटी जो है वाटर की वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। इट इज़ क्वाइट सिंपल और इजी, आपको इजीली याद हो जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ग्राम पर ml आती है, ठीक है। तो ये जो लीटर है इसको हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट विल बी 1000 ml, मतलब 1 लीटर में हमारे पास 1000 ml होते हैं, ओके। सो मास का फॉर्मूला निकालने के लिए हम पहले डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो मास फाइंड आउट करना है हमने, तो मास आप एक साइड रख लोगे, मास ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। सो डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर ml गिवन है, राइट। और वॉल्यूम हमारे पास 1000 ml है। ml के साथ ml कैंसिल हो गया और आपके पास मास ऑफ वाटर जो है वो आ गया, दैट इज 1000 ग्राम, ओके। तो अब हमारे पास एक्चुअल मास ऑफ वाटर आ चुका है, मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगेन मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास ऑफ वाटर, आप एटॉमिक मासेस ऐड कर दो तो मोलर मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, 2 एटम्स है इंटू 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। 1 इंटू 2 ग्राम पर मोल आ गया प्लस 16 ग्राम पर मोल, 2 प्लस 16 18 बन गया। 18 ग्राम पर मोल आपके पास मोलर मास ऑफ वाटर आ गया, राइट। नाउ अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं वाटर के। सो NH2O इक्वल टू एक्चुअल मास, एक्चुअल मास 1000 ग्राम गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गए, ओके। मोल इनवर्स डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा। 1000 को जब आपने 18 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज NH2O इक्वल टू 55.55 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ चुके हैं,
ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन करनी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर हम वाटर के मोल्स देखें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 55.55, राइट। एंड अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन देखें, ओके, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास बहुत कम आ रही है नाइट्रोजन की, दैट इज 1.290 इंटू 10⁻⁻⁵। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी बहुत कम हो गए। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन राइट एज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 is very very small, so ignore N2 in डिनोमिनेटर। ठीक है, कि जब आप दोनों के मोल्स को अगर ऐड कर भी रहे हो तब भी जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है वो बहुत कम है। ठीक है, उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, N सबस्क्रिप्ट N2 बाय NH2O, राइट। नाउ अब हम NH2O की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1.290 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू N2 by NH2O is 55.55 मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब हमारे पास N2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, सो 1.90 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.55 मोल। मोल्स का जो यूनिट है वो मोल ही होते हैं, राइट। तो हमारे पास यूनिट जो है केवल मोल ही आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। सो जब आपने 1.290 को 55.55 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल। ठीक है, लेकिन हमने फाइंड आउट मिली मोल करने हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मोल आ रहे हैं इनको मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे यू कैन राइट 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल। ठीक है, कि 1 मोल 1000 मिलीमोल के इक्वल आता है, ओके। और हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं दैट मीन्स 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल, ये मिलीमोल के इक्वल हम कर सकते हैं, इक्वल टू मिली मोल इक्वल टू आप करके यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास राइट साइड पे, इसको आप न्यूमरेटर में लेके चलोगे, मिलीमोल आ गया, डिवाइडेड बाय ये जो लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट वैल्यू है इसको आप डिनोमिनेटर में लोगे, 1 मोल इंटू ये जो सेकंड वैल्यू है लेफ्ट साइड में इसको आप साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल आ गया। मोल के साथ मोल कैंसिल हो गए। ठीक है, आंसर किस में आ रहा है, मिली मोल में आ रहा है। अब ये जो 1000 है इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो कैन आई राइट इट एज 10⁻3, ओके, मिली मोल इंटू 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है और इनका जो बेस है वो भी सेम है। तो आप क्या करोगे, आप इनको सिंपली ऐड कर दोगे, राइट। लेकिन साइन डिफरेंट है तो डेफिनेटली ये सब्ट्रैक्ट ही होगा। सो 71.595 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस 3 मिली मोल आ गया, ओके। नाउ अब 71.595 इंटू -5 प्लस 3, ठीक है, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा, सो -2 मिली
मोल। अब -2 का मतलब क्या है कि ये 1/100 है, ठीक है। सो माइनस को अगर हम माइनस हटाते हैं तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा 71.595, ठीक है। 10⁻², दैट मीन्स 100, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सो 71.595 जब आपने 100 के साथ डिवाइड किए तो योर आंसर इज 0.71595 मिली मोल। दिस इज योर फाइनल आंसर।